बरसात में क्या होता है? एकदम पूरा गड्ढा विड्ढा बन जाता है, एकदम पूरा चलने लायक ना मोटरसाइकिल चलता है, साइकिल चला ही नहीं सकते तो मोटरसाइकिल गाड़ी कहाँ से आएगा। कभी मरीज हो गया तो मरीज को लेके आने जाने की बहुत बड़ी तकलीफ हो जाते हैं। कुछ दलाल की नेता की वजह से आज तक इस चीज को बनाया नहीं गया। बरसात में कैसे चला? बरसात में कैसे चलते हैं? चल भी नहीं करता है, गाड़ी चलता ही नहीं है। हाँ, निकल भी नहीं करते गाड़ी, इतना खड्डा रहता है। डिलीवरी वाले में बहुत दिक्कत होती है। डिलीवरी वाले पेशेंट सबको ले जाने में बहुत हम तो देखते हैं खटिया पर लोग हॉस्पिटल ले जाता है। ये सिर्फ एक बांध नहीं है बल्कि इम्तिहान है सरकार की जिम्मेदारी का। और इसी मुद्दे को लेकर के आज हमारे साथ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर भी आए हुए हैं जो इसी गांव के हैं, निहाल आब्दीन साहब और मिंटू मोबाइल साहब, जिनका जो मुद्दा है बांध को लेकर के, आज ये भी बांध के मुद्दे को लेकर बोलेंगे कि बहुत जल्द फिर मानसून का भी शुरुआत होगा, उससे पहले जो बांध है कम से कम इसका काम पूरा किया जाए। तो अपनी बात आज रखेंगे आपके सामने मिंटू मोबाइल और निहाल आब्दीन साहब। तो मिंटू मोबाइल है, ये अपनी बातें रखेंगे इस बांध को लेकर के कि क्यों नहीं अभी तक ये बांध बन पा रहा है और जल्द से जल्द इसका काम जो है वो शुरू किया जाए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और हम इतने बड़े भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं हैं, लेकिन आप लोगों ने मुझे इस मुद्दे पर याद किया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने उस दिन भी कहा है कि जब से मुझे अकल हुआ है तब से इस बांध का यही हाल है। और हम लोग या हमारे गांव पश्चिमी बिलासपुर के लोग हमारे साथ नहीं आएंगे तब भी इस गांव का यही हाल रहेगा। अब यहाँ पे सवाल जो है हायाघाट नगर पंचायत के अध्यक्ष से भी होना चाहिए कि वो कितनी बार आखिरकार विधायक के पास या फिर यहाँ के जो सांसद हैं उनके पास गए हैं इस बांध के मुद्दे को उठाने, और या फिर कितनी बार अध्यक्ष जी ने गाँव के लोगों के साथ इस मुद्दे को लेकर वार्तालाप की है, कोई मीटिंग की गई है कि हाँ सभी लोग आइए इकट्ठे होइए और बांध का जो मुद्दा है जो कई वर्षों से ऐसे ही फेलियर पड़ा हुआ है, इसकी दुर्दशा बहुत ख़राब है, तो उस पर कभी बात की हो। तो ये सवाल जो है सबके लिए है, जनता भी इसकी कहीं ना कहीं हायाघाट की जिम्मेदार है कि आखिर क्या वजह रही कि आज तक इस बांध को लेकर जनता भी जागरूक नहीं हुई है। तो हमारे पास साथ है निहाल आब्दीन साहब, ये भी अपनी बात रखेंगे इस बांध को लेकर। तो इस वक्त हमारे साथ जो शख्स हैं इरशाद साहब, वो इसी गांव के रहने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि ये हैंडीकैप हैं, कितने बड़े बेसहारा हैं ये और किस तरीके से साइकिल से चलते हैं। और अपनी बात रखेंगे कि कई वर्षों से ये भी इस समस्या को जूझते आ रहे हैं। बहुत साल से ही देख रहे हैं, ये रोड का कुछ हॉल नहीं हो रहा है। हम लोग को गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होता है, सही हो जाए तो बेहतर होगा। बरसात में कैसे चला? बरसात में कैसे चलते हैं? चल भी नहीं करता है, गाड़ी चलता ही नहीं है। हाँ, निकल भी नहीं करते गाड़ी, इतना खड्डा रहता है, नहीं चला पाते गाड़ी। तो फिर अगर घर से बाहर जाना रहता है तो कैसे जाते हैं? बरसात में जा ही नहीं रहे हैं, अब रास्ता नहीं है तो फिर कादो कीचड़ में हम कैसे निकलेंगे। ये गांव का जो रोड खराब है तो ये ठीक नहीं होगा, बताओ। ये देखो खरंजा रंजा बना हुआ है, अगर दहाड़ वहाड़ आया तो फिर बरसात आता है तो कैसे चलते हो इस बांध पर? कौन होके जाते हो? यही होके जाते हैं आते हैं। अच्छा, तो तो चप्पल हाथ में ले लेते हो कि पहनिए के चलते हो? चप्पल तो हाथ में लेके लेते हैं कि कहीं क्या है वजह उसकी, क्या है कि चप्पल हाथ में लेकर? वजह ये है कि हम चप्पल अगर पहन के चलेंगे अगर पाँव स्लिप कर गया गिर गए तो हाँ ये बात आए, तो अगर चप्पल उतार लेते हैं हाथ में रख हाँ, लेते तो हैं तो बचने का नाखून जो है गड़ा गड़ा के चांस चलते हैं ना पाँव रहता का। है। तो कभी आप लोगों ने आवाज़ उठाया बांध को लेकर के, अपनी बात रखी है कहीं पे? कभी नहीं हम आवाज उठाए हैं। क्यों नहीं उठाया आवाज़? हम किस पे आवाज उठाएंगे? सरकार पर सरकार पे उठाइए, जो आपके मतलब प्रतिनिधि है उनसे सवाल कीजिए, उनके साथ जाइए, उनसे मीटिंग क्यों नहीं किया आपने? मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा तो कोई सुनेगा क्या? अकेले जा क्यों नहीं सब लोग इकट्ठा होते हैं, एक आवाज़ बुलंद ये तो सब डर रहा है ना कि हम जाएंगे आवाज उठाएंगे, डर लगता है ना बांध का सबको। मुद्दा है ना। जब अपने हक के लिए आप आवाज़ उठाएंगे तो फिर डर किस बात की? इमरजेंसी यहाँ से वगैरह हो लेके जाए तो फिर आ जाए। पूर्वी बिलासपुर तक रोड पूरा खराब चल रहा है, कोई 4 चक्का आता है तो फंस जाता है, उधर से गाड़ी आ गया तो फंस गया। तो ये सरकार की ना सोचना चाहिए। यहाँ पर भी रोड खराब है, देख लो, हम यहीं पर से बात कर रहे हैं ना, यहीं पर रोड खराब है ना, वहाँ पर भी रोड खराब है, मेरे घर के पास भी रोड खराब है। बाई चांस कहीं कहीं पे रोड है ना सही आए, बात ये है। और स्कूल के पास देख लीजिए, वहाँ पर भी रोड है खराब। कितने साल से चाचा यही हाल है बांध का? 20 साल से ज्यादा हो गया। तो क्या कभी लग रहा है कि ये बांध का काम हो पाएगा या ऐसे ही रहेगा? या कैसे ना, अगर हाथ लग गया तो हाथ लगाइए, हो जाए ओके हो जाए। अगर कभी टूट जाएगा
और रेत जो मरता है तो क्या हाल होगा। आप फिर सोचिए ना क्या हाल होगा। बस ये उजड़ जाएगा कि नहीं उजड़ेगा। इसका व्यवस्था होना चाहिए, खड़ा होकर के मुस्तैद होकर के बनवावे। जो हायाघाट को प्रतिनिधित्व करते हैं, मेयर हुए, डिप्टी मेयर हुए, जो और वार्ड काउंसिलर हैं, उनके पास कभी अपनी बात को लेके गए हैं कि हाँ ये बांध का काम कब चालू होगा, क्यों रुका हुआ है? हम नहीं गए हैं, मुरा और आदमी सब गए हैं। कहाँ घर है आपका और कब से यात्रा कर रहे हैं इस बांध पे? मेरा घर सिरनिया हुआ और जब से ये पुल बन गया है तो हम लोग इधर का रास्ता पकड़े हैं। तो यहाँ हम लोग को आने जाने में जर्किन भी है, रोड भी ख़राब है, बाकी प्रॉब्लम हो रहा है आने में। समस्या होती है आने में, जब आप चढ़ते होंगे बांध पे मार्केट तक के लिए समस्या होती है? जी बहुत समस्या होती है। हाँ, हायाघाट का एकमात्र यही जी हायाघाट का यही एक बांध है जो रास्ता है जो आने जाने के लिए है, लेकिन ये भी रास्ता जो है सही नहीं है। सही नहीं। जो इसको ठीक बनाया जाए तो अच्छा है। कितने सालों से इस समस्या का सामना कर रहे हैं बांध का? ये तो कम से कम 50 सालों से ऐसे ही है। 40-45 साल से हम लोग बाढ़ में आए। जब 87 से जो टूटा था, कभी सिर्फ मिट्टी भर देता है, बस हो गया है। बस हम लोग दहलान में भी रहते हैं। जब से रेलवे 4 साल से रेलवे भी काम बना तो रेलवे भी टप के जाने में नहीं तकलीफ ही होता है। इधर से जाते हैं तो इधर बाढ़ पानी बारिश होता है तो पूरा डूब जाते हैं, तो घूम करके ऐसे घूम करके जाना पड़ता है। तो ये अभी जब इस सड़क के बांध का ये हाल है, अब फिर कुछ महीनों के बाद मानसून शुरू होगा, बरसात होगा, फिर क्या दुर्दशा होगा इस बांध कि बांध बहुत दुर्दशा तो सामने ही जो है सो देखते ही है, तो घूम करके जाना पड़ता है। बांध का तो हाल है ही है, जो देख रहे हैं तो है ही है। बरसात में क्या होता है? एकदम पूरा गड्ढा विड्ढा बन जाता है, एकदम पूरा चलने लायक ना मोटरसाइकिल चलता है, साइकिल चला ही नहीं सकते, तो मोटरसाइकिल गाड़ी कहाँ से। कभी मरीज हो गया तो मरीज को लेके आने जाने की बहुत बड़ी तकलीफ हो जाते हैं। घर से बाजार तक कैसे जाते हैं फिर बरसात में? खटिया पे उठा के लेके जाना पड़ता है। तो कभी आवाज उठाएं बांध के लिए? ये प्रतिनिधि को बोलते हैं, प्रतिनिधि कहता है जो ऑर्डर आएगा तभी ना कोई काम होएगा, तो क्या बोलेंगे। कौन ऑर्डर करेगा? हम लोग तो प्रतिनिधि ही कहेंगे। प्रतिनिधि अब ऑर्डर करेंगे तो कहता है ऊपर से ऑर्डर ही नहीं आया, तो हम क्या कर सकते हैं। अभी तक मतलब इस मुद्दे को लेकर के आप लोग कितनी बार मिले हैं प्रतिनिधि से? ये हम तो उतना नहीं रहते, हम तो परदेसी रहते, साल भर में 2-4 एक आध महीना रहते हैं फिर चले जाते हैं। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं और इस बांध से जो है कितने सालों से आ जा कर रहे हैं? साल से आना जाना है मेरा, समझें। और ये बरसात के मौसम में ऐसा होता है कि किस वक्त यानी कि बैलेंस बिगड़ करके नीचे चला जाएगा, समझ गए ना, वो ऐसा होता है, समझें। बहुत हालात ख़राब है। बांध का देख लीजिए, मेन रास्ता है ये हम लोग का। ये हायाघाट ब्लॉक में ये रतनपुरा गांव है, वहाँ से आना जाना मेरा रहता है। इधर में हम कारोबार करते हैं और ये बहुत विचित्र समस्या है ये। तो साइकिल से आते इसमें तो और ज़्यादा तकलीफ होती होगी, दिक्कत का सामना करना होता होगा। परेशानी होता है सर, बहुत परेशानी। अब क्या किया जाए, बहुत परेशानी। कितने सालों से ऑटो चला रहे हैं और इस समस्या का जो है सामना कब से कर रहे हैं? काफ़ी दिन से हो रहा है। अब क्या करें, मजबूरी में तो चलाना पड़ रहा है ना, क्या किया जाए। तो जब यात्री को आप लेकर के आते हैं जहाँ से भी आ रहे हैं स्टेशन के लिए या फिर स्टेशन से गांव छोड़ते हैं, तो जब आप स्टेशन से बिलासपुर आते होंगे बांध से, बड़ी समस्या होती होगी? बहुत ज़्यादा, बहुत कठिनाई होती है चलाने के लिए, रिक्स उठा के चलाना पड़ता है। अब इसको बरसात में आते हैं कि नहीं? बरसात में भी आते हैं। बरसात कैसा रहता है रास्ता बरसात में? स्थिति रहता है और ख़राब रहता है, तो हिम्मत हो जाता है ऑटो चलाने का बरसात में इस बांध पे? मजबूरी में चला लेते हैं, हिम्मत करते हैं, जुटाते हैं। बाकी संभव तो नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी में हिम्मत जुटाना पड़ता है। तो सरकार से और अपने जनप्रतिनिधि से आप क्या मांग कर रहे हैं? हम तो ये कहेंगे कि इस पे रोड पे विशेष ध्यान दिया जाए, इस पर काम किया जाए, रोड बनाया जाए, और क्या बोले। हमारे साथ हैं इस वक्त निहाल आबदीन साहब और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, आपने देखा भी होगा इनका वीडियो। और इन्होंने अभी जो मतलब नगर पंचायत चुनाव था हायाघाट में, आपने चुनाव भी लड़ा है, तो क्या कहेंगे इस बार? आप ज़माने से देखते आ रहे हैं इस बांध का हाल जो बहुत खस्ता है। तकरीबन 20 साल से हम इस चीज़ को देख रहे हैं। ये बांध को रिंग बांध है, ये वाटरवेज, और ये 2 जगह को जोड़ता है ज़्यादा। एक नया टोला, एक आपको यहाँ सिरनिया, ये 2 चीज़ को जोड़ता है। ये होते हुए लहरियासराय दरभंगा आप जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, रास्ता बहुत बढ़िया। मगर कुछ दलाल की नेता की वजह से आज तक इस चीज़ को बनाया नहीं गया।
हम नाम नहीं बताना चाहते हैं, पब्लिक जानती है कि कौन क्या है, समझा कि नहीं। जब हाँ, जब एक्टिव कब होते हैं लोग, गांव के भी लोग जिम्मेदार हैं, इस पे बोलते नहीं हैं। बोलना चाहिए, घेराव करना चाहिए। आप ब्लॉक जाइए, बोलिए, तब ना कोई बात होगी। ये लोग करते भी नहीं हैं। जब फ्लड आता है, जब सैलाब आता है, तब सीओ को बोला जाता है तो वो आके 100 बैग 200 बैग मिट्टी को इकट्ठा करके उसको भर के रख देता है। इस वजह से भर के रखता है कि टूटेगा ना तो उसका रिपेयरिंग तो करेंगे। आपने कभी इस मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाई है, सवाल किया आपने? हमने एक बार सीओ साहब आए थे यहीं जहाँ पे अब ये बात कर रहे हैं, यहीं पे सीओ साहब को मैंने बोला भी, और जो हमसे होता है गुस्सा की हालत में हम थे, बोले, क्योंकि उस टाइम में हम खुद गिर गए थे। सैलाब का टाइम था, स्लिप कर गए थे, गिर गए थे। इत्तेफाकन कि 2-4 दिन के बाद सीओ साहब आए तो उनको हम बोले। उसके नेक्स्ट अभी ये बैक में अभी 1 साल हो रहा है, फ्लड अभी आया था, सीओ साहब आए हुए थे, उसमें बहुत सारे गांव के नौजवान भी पहुंचे हुए थे। आप बोल भी रहे थे सीओ साहब को, और उनको बोला ही नहीं गया। यहाँ तक कि जिसको जो समझ में आए मारा पीटा नहीं गया, बाकी सब कर्म किया गया। तब जाके सीओ साहब वहाँ से लेके जहाँ तक थोड़ा सा जो छिड़काव होता है, कहीं पे मिट्टी, कहीं पे बालू, कहीं पे रोरा गिट्टी, ये सब उन्होंने डलवाया। मगर इसका डलवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे कहने का मतलब है इसका जो फाइनल जो होना है वो आज तक फाइनल नहीं हो तो पाया। उम्मीद है कि भविष्य में जो ये बांध है कभी पूरा हो पाएगा। और कहीं ना कहीं देखिए, हम सब जनता इसी गांव के हैं, सब दोषी हैं कि हम लोग भी अपनी आवाज़ जो है नहीं उठाते हैं। दोषी तो सबको ही, हम भी दोषी हैं, आप भी दोषी हैं। एक टीम बननी चाहिए और इस पे काम होना चाहिए, वो अभी तक से नहीं हो रहा है। आप घेराव कीजिए ना। आप आज कोई मामलात हो जाता है तो लोग घेराव करते हैं ना, वीडियो सीओ उच्च अधिकारी के पास लोग जाते हैं अपना फरियाद लेके। आप तो जाइए तो सही, उनको क्या ज़रूरत है? आप कहीं भी मर रहे हैं, गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, डूब जाइए, उससे कोई मतलब नहीं। यही है, हम तो ये चाहेंगे जितना जल्दी हो सके काम हो जाए। आप जो वीडियो बना रहे हैं इसको ज़रा टैग कीजिएगा, समझा ना। जितने भी इसके उच्च अधिकारी लोग हैं, जैसे वाटरवेज के जितने भी आते हैं, उनको टैग कीजिए, उनको बताइए कि यहाँ की हालत बहुत ख़राब है, बहुत जर्जर है। बरसात में क्या हाल रहता होगा इस बहुत बांध? बुरा रहा है, बहुत बुरा हाल। मत पूछिए बरसात में कभी आप आइए, हम आपको इस रोड को दिखलाएंगे कि इसकी स्थिति क्या है। आप चल नहीं पाइएगा, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। गाड़ी या मोटरसाइकिल या साइकिल को छोड़ दीजिए, पैदल अगर चले आइएगा तो हाँ। सबसे बुरी आदत क्या है, डिलीवरी वाले में बहुत दिक्कत होती है। डिलीवरी वाले पेशेंट सबको ले जाने में बहुत हम तो देखते हैं खटिया पर लोग हॉस्पिटल ले जाता है। देखा जाए कि जब कुछ महीनों बाद जो मानसून शुरू होगा, बरसात का मौसम आएगा, अगर उस समय में अगर कोई लोग बीमार पड़ जाते हैं, कुछ इमरजेंसी होगा, तो फिर कैसे जाएंगे वो गांव से बाहर तक? देखिए, एम्बुलेंस तो है मगर एम्बुलेंस नहीं आता। मैं आई विटनेस हूँ, मैंने एम्बुलेंस दरभंगा से बुलवाया। ये सामने एक बीमार पड़ गए थे, एम्बुलेंस यहाँ नहीं आई, कहा कि आपके यहाँ हम नहीं जाएंगे, आपका रोड ख़राब है, हम नहीं जाएंगे। नहीं आया। हम सिटी हॉस्पिटल दरभंगा फ़ोन किए, वहाँ से वो आया, वहाँ पे बेचारा फंस गया। यहाँ से हम लोग कम से कम 10 लड़का गए, हार्ट अटैक हो गया था एक आदमी को, गांव के 10 लड़का गए। वहाँ से किसी तरह से गाड़ी को धक्का मार उड़ के ला के दरवाजे पर लगा, फिर उनको हम लोग स्ट्रेचर पर डाल के यहाँ से रवाना किए, फिर वो हॉस्पिटल गए। चलिए खैर, उनकी ज़िंदगी बच गई। मगर गांव के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं इस पे आवाज़ उठाएं, कम से कम इधर उधर की बात नहीं करके कम से कम इस मुद्दे को तो उठाएं। केस चल रहा है तो ठीक है, केस चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में केस चल रहा है, हर चीज़ पे केस चल रहा है, तो उससे क्या मतलब? केस चल रहा तो उसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा, बहुत सारी जगह सोल्यूशन रास्ता होगा, कुछ ना कुछ रास्ता होगा। मगर करना चाहे तब तो, वो लोग करना ही नहीं चाहते हैं। आज तक किसी को सुना, कोई भी हो, हम भी हो या आप हो, यानी कोई भी हो, आज तक सुने हो कि इस पे मुद्दा पे घेराव किया हो ब्लॉक पे जाके? चाहे कहीं भी दरभंगे ही गया हो, कहीं नहीं जाता है लोग। बस हाँ, बोलता ज़रूर है सैलाब आ गया ना, बहुत दिक्कत हो जाएगा, बस यही है, सैलाब आ गया ना, परेशानी तो। हाँ, एक बात और हम कहना चाहेंगे, यहाँ के नौजवान या लड़का हो या लड़की हो, उनका रिश्ता भी नहीं होता है ये रोड की वजह से। रोड इतना ख़राब है कि रिश्ता भी नहीं होता है। लोग आता है, देखता अरे
न करेंगे। जिसके यहाँ रोड नहीं है, हमारी बहू बेटी कैसे आवेगी? इस वजह से बहुत मुश्किल है। और हम सब इस वक्त मौजूद हैं हायाघाट पश्चिमी बिलासपुर के रिंग बांध पे और ये मुद्दा जो है सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये बांध का मुद्दा पूरे इलाके का है। सिर्फ इसकी जिम्मेदारी जो है बिलासपुर वालों की नहीं बनती है, इसके साथ साथ जो भी गांव अटैच हैं, जो इस बांध से हमेशा उनका आवागमन रहता है, आते हैं जाते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर क्यों नहीं अभी तक इस बांध के मुद्दे पर कभी आवाज़ उठाई गई है, कभी कोई घेराव किया गया है। और जो हायाघाट के प्रतिनिधि हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं अपने हायाघाट का, उनसे क्यों नहीं आज तक मीटिंग की गई, इस बांध के मुद्दे पे कभी बात रखी गई या कोई मीटिंग जो है बुलाई गई है। तो इसके ज़िम्मेदार जो प्रतिनिधि हैं वो भी हैं, जो जनता है इस इलाके की वो भी है। क्यों नहीं आखिर के सब लोग इकट्ठा होते हैं और वो अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ मिल करके, अपने काउंसलर के साथ मिल करके एमएलए एमपी तक जाते हैं। अपने बांध की जो समस्या है, जो ख़ास करके पश्चिमी बिलासपुर कई सालों से ये झेलता हुआ आ रहा है कि यहाँ रास्ता नहीं है, सिर्फ एक रिंग बांध है और वो भी ऐसे जर्जर हालत में है, इसकी दुर्दशा जो है कई सालों से वैसी ही पड़ी हुई है। तो इसके लिए सब लोगों को इकट्ठा होना होगा। कोई एक की जिम्मेदारी नहीं है कि एक आदमी आएगा वो बोल के चला जाएगा, बल्कि सब की जिम्मेदारी है कि इस बांध का काम चालू तभी हो सकता है जब सारी जनता इकट्ठी होगी, अपनी बात रखेगी, ब्लॉक तक जाएगी, यहाँ तक कि एमएलए एमपी तक जाएगी, तब जाकर के कहीं सरकार तक और वाटरवेज के जो अधिकारी हैं उन तक आवाज़ पहुँचेगी, तो शायद भविष्य में इस बांध का काम पूरा हो जाए। और दूसरी बात कि बहुत जल्द कुछ महीनों के बाद मानसून शुरू होगा, बरसात होगा, और आपको बताते चले कि जब बरसात होता है तो इस बांध की यात्रा करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।